हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन है और मेरे चैनल मेडिट के में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: नेचुरल पेनिसिलिन, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। दोस्तों, नेचुरल पेनिसिलिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन को और तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों: एसिड रेजिस्टेंट बीटा लैक्टेमेज पेनिसिलिन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। सेकेंड है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, इसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन को तीन पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है दोस्तों: अमीनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन और यूरोडो पेनिसिलिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से एमोक्सी पेनिसिलिन और कार्बोक्सी पेनिसिलिन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यूरोडो पेनिसिलिन। यूरोडो पेनिसिलिन में कौन कौन से मेडिसिन आते हैं, इसको यूरोडो पेनिसिलिन क्यों बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस मेडिसिन में यूरिया साइड चेन पाया जाता है, ठीक है, जो एनहेंस पेनिट्रेशन इनटू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जाने के लिए मदद करता है ये यूरिया साइड चेन। ठीक है फ्रेंड्स, इसी यूरिया साइड चेन के कारण इसको यूरोडो पेनिसिलिन बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें कौन सा दो दवाई आती है, दो मेडिसिन आते हैं इसमें, एक है मेजिलोसिलिन और सेकेंड है पिपेरासिलिन। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट है मेजिलोसिलिन और सेकेंड है पिपेरासिलिन। मेजिलोसिलिन के नॉन मार्केटेड इन इंडिया में इसकी मार्केटिंग नहीं है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे पिपेरासिलिन के बारे में। अब फ्रेंड्स, पिपेरासिलिन के साथ जुड़ा है टेजोबेक्टम। तो टेजोबेक्टम कहाँ से आया, क्यों जुड़ा है, इसको समझने के लिए, ठीक है, हम लोगों को थोड़ा बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर क्या होते हैं। इसमें तीन मेडिसिन आते हैं फ्रेंड्स: क्लेवेनिक एसिड्स, साल्बेक्टम और टेजोबेक्टम। ये तीन मेडिसिन इसमें आते हैं। ठीक है, जैसे क्लेवेनिक एसिड्स को, ठीक है, क्लेवेनिक एसिड को एमोक्सिसिलिन के साथ कंबाइन करके देते हैं। साल्बेक्टम को, ठीक है, सिफेलोस्पोरिन्स ग्रुप के साथ कंबाइन करके दे देते हैं। टेजोबेक्टम को ये पिपेरासिलिन के साथ कंबाइन करके दे रहे हैं। तो कंबाइन करके देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनमें बीटा लैक्टमेज फैमिली ऑफ एंजाइम्स पाया जाता है, जिसमें एक एंजाइम आता है जिसका नाम है, एक फैमिली ऑफ एंजाइम आता है जिसका नाम है बीटा लैक्टमेज। ठीक है, इस बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या करता है, इनएक्टिवेट बीटा लैक्टम रिंग ऑफ द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जो पेनिसिलिन है, सिफलोस्पिरिन है, ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, तो इन एंटीबायोटिक में बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है। उस बीटा लैक्टम रिंग को क्या करता है, बीटा लैक्टमेज इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे एंटीबायोटिक्स क्या होता है, वीक हो जाता है और अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो इसको इनहेंस करने के लिए, इस एंटीबायोटिक के पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इन दवाइयों को बनाया गया है दोस्तों, और इनको कॉम्बिनेशन के रूप में दिया जाता है, जिसको क्या क्या बोलते हैं, क्लेवेनिक एसिड, साल्बेक्टम और टेजोबेक्टम। तो टेजोबेक्टम यहीं से आया है फ्रेंड्स। ठीक है, ये पेनिसिलिन पिपेरासिलिन के इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए टेजोबेक्टम दिया गया है। तो अभी हम लोग जो डिटेल से पढ़ाई करेंगे वो सिर्फ पिपेरासिलिन के बारे में नहीं रहेगा, इसके कॉम्बिनेशन के बारे में रहेगा, जिसमें पिपेरासिलिन और टेजोबेक्टम दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है, ये स्ट्रांगली ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट करके अंदर जा सकता है। अंदर जाने के बाद इनहेबिट बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस, बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देता है, इनहेबिट कर देता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरिया मर जाता है, किल, बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके डोज में देख लेते हैं। इसके डोज में मोस्ट पॉपुलर डोज है 4.5 ग्राम। 4.5 ग्राम देते हैं दोस्तों, जिसमें से पिपेरासिलिन 400 ग्राम और टेजोबेक्टम 0.5 ग्राम का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और डोज आता है 3.375 ग्राम का, ठीक है, जिसमें पिपेरासिलिन 300 ग्राम और टेजोबेक्टम 375 ग्राम का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और डोज आता है दोस्त जिसमें 2.25 ग्राम का होता है, जिसमें पिपेरासिलिन 200 ग्राम का और टेजोबेक्टम 0.25 ग्राम का आता है। ठीक है दोस्तों, इसके रूट्स में अगर देखा जाए तो इसको सिर्फ आईवी यूज ओनली आईवी ही दे सकते हैं। ठीक है, इंट्रावेनस ही देते हैं, आईएम और ओरल नहीं देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके इंडिकेशन यूज देख लेते हैं कि कौन कौन से कंडीशन में इस मेडिसिन को दे सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन ऑफ दी अपेंडिक्स, हमारे अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी पिपेरासिलिन टेजोबेक्टम का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस क्या है, ठीक है,
एब्डोमिनल लाइनिंग जो रहता है उसमें इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को देते हैं। एक है दोस्तों बैक्टीरियोइड फेजालिस। बैक्टीरियोइड फेजालिस क्या है? एक प्रकार के बैक्टीरिया है, ये इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इन्फेक्शन भी किसी को हो जाता है तब ये मेडिसिन का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है लेविसेला, लेविसेला निमोनाई, लेविसेला निमोनाई भी अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाता है, ये भी बैक्टीरिया है दोस्तों, ये भी इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो पिपेरासिलिन टेजोबेक्टम का कॉम्बिनेशन देते हैं। एक है सेलोलाइटिस, सेलोलाइटिस मतलब स्किन में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है दोस्तों, जो ये भी बहुत बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में ये मेडिसिन को देते हैं। डायबिटिक फूड, किसी को डायबिटीज हुआ है और उसके फूड में फिर घाव हो जाता है तो उसको डायबिटिक फूड बोलते हैं दोस्तों, वो ठीक ही नहीं होता तो उस कंडीशन में पिपेरासिलिन और टेजोबेक्टम दे सकते हैं। पेल्विक, फीमेल पेल्विक इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जब फीमेल के पेल्विक में कोई भी इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हाइपर सेंसिटिविटी, अगर पेशेंट को एलर्जी है इस मेडिसिन से तो उस कंडीशन में उनको नहीं देंगे, ठीक है। साइड इफेक्ट देख लेते हैं। साइड इफेक्ट में क्या है? कॉन्स्टिपेशन भी करा सकता है या तो उसी कंडीशन में डायरिया भी करा सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, रैशेस, हेडेक और इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब क्या है? नींद ना आना, इस ये कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन का लास्ट वीडियो दोस्तों, ठीक है। इससे पिछले वाला वीडियो भी बहुत सारे हैं, सबको एक एक करके देख लीजिएगा, पेनिसिलिन पूरे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।